सुरेश जी, राधे राधे बाबा। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपसे YouTube के माध्यम से जुड़ा हूँ। महाराज जी, यहाँ बैठने के योग्य तो नहीं हूँ कि गुरु जी, मैंने अनजाने में बहुत जीव हत्या व्यभिचार किए हैं, पर गुरु जी जब से आपसे जुड़ा हूँ 16 महीने से वो सब कुछ छूट गया और मैं भ्रूण हत्या भी करने जा रहा था, पर आपके एक वीडियो ने वो करने से भी रोका। आपकी कृपा से लड़की ने जन्म दिया और शास्त्र के अनुसार उसका भी नाम मैंने राधा ही रख दिया। उसके बाद आप सपने में आए, मुझे आपने कहा, याद नहीं रहा क्या बोले। महाराज जी, अब आगे बढ़ना चाहता हूँ भजन मार्ग में। मैंने मांस, शराब और सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, पर गुरु जी माता बहनों की तरफ गलत दृष्टि हो जाती है। इससे महाराज जी मैं कैसे डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के कुछ लीला चरित्रों का रोज नियम पूर्वक गायन करो। जैसे भागवत है तो 10वें स्कंद के 1 अध्याय 2 अध्याय भागवत पढ़ो। नाम कीर्तन 10-15 मिनट नाम कीर्तन करो और हर समय नाम चलाने की कोशिश करो। राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होता है ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। आप बच्चा सच्ची समझो, किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। राधा 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 राधा। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद्र की नाई। दूसरी माँ बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो भवानी के अंश स्वरूप आए, इनको जननी के समान, बहन के समान, बेटी के समान भाव से देखो। बराबर की है तो बहन के समान छोटी है, तो बेटी के समान बड़ी है, तो माँ के समान देखकर प्रणाम। इनके पर अगर काम दृष्टि करोगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप नष्ट हो जाओगे। उनके प्रति तुम्हारी काम दृष्टि तुम्हारा नाश कर देगी। हाँ, तो हमें लगता है हमें अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिए, अपना भाव शुद्ध करना चाहिए। जैसे हम किसी के प्रति बुरा देखते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा पहले बिगड़ जाता है, क्योंकि हमने बुरा देखा, बुरा चिंतन किया, तो हमारा नाश हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सावधान और नाम जप करो। और धन्यवाद इस बात का कि नए बच्चे होकर आप संत वाणी सुना और उस वाणी से अपने आप को बचा लिया, गलत आचरणों से बचा लिया। अब आगे वो आचरण मत करना। अब लो नशानी अब ना नशई हो, तो भगवान सब क्षमा कर देते हैं। हाँ, अच्छे आचरण वाले बनो। मिलिंद जी, नासिक महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ से हरिवंश। जी हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विशेष कृपा कैसे पहचाने? जब भोगों में अरुचि हो और भगवान में स्वाभाविक रुचि प्रकट हो जाए तो जान ले कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन सानिध्य मिल जाए तब जाने हम पर विशेष कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब संतों का संग मिलता है, और संतों की जब विशेष कृपा होती है तो विषयों के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति अनुराग ये जागृत होता है। तब जानना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। जैसे हनुमान जी का जब दर्शन पाया विभीषण जी ने, तब कहा कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। हे हनुमान जी से कहे, हे प्रभु, या तो आप कोई भगवान के विशिष्ट भक्त हो या स्वयं भगवान हो, क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति होई। तब हनुमान जी ने बताया कि मैं भगवान का एक दास हूं, ऐसा अधम ऐसा। तब कहा, अब मुई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हठि दीन्हा। प्रभु ने विशेष अनुग्रह कर दी क्योंकि आपका दर्शन हो गया। हे भक्तराज, आपके दर्शन होने से अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। अब मैं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर संत संग का विशेष फल क्या है? संसार के भोगों का त्याग और भगवान से अनुराग। अगर ये ना हुआ तो फिर संत संग का मतलब क्या रह गया?
संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। संत संग का फल है कि भगवान में प्रीति हो जाए, मोक्ष मार्ग में प्रीति हो जाए, और कामी पुरुष के संग का फल है संसार में राग करवा देना। तो विशेष कृपा दो में, पहला भगवान के सिवा और कुछ अच्छा न लगे, ऐसा हमें संग मिल जाए, ऐसा हमें भजन मिल जाए, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के वचन सुनने को मिल जाए जिससे हमारा संसार राग खत्म हो जाए। और दूसरा, हमारे चित्त की सहज अवस्था भगवदाकार हो। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। ये जो सहज स्नेह, चित्त की निरंतर भगवदाकार स्थिति, ये विशेष कृपा है। भगवत प्रेमी महात्माओं का मिल जाना, संसार से राग हट जाना, भगवान की तरफ चित्त, पर चित्त की वृत्ति का निरंतर तैल धारावत भगवान में समर्पित हो जाना, ये सबसे बड़ी कृपा हो गई। अब ये अंत कृपा का है, मतलब अब इसी से महान प्रेम सुख प्राप्त होगा। इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं, अखंड स्मृति से बढ़कर कोई कृपा नहीं। जिसको अखंड भगवत स्मृति प्राप्त हो गई, देखो गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति, भगवत स्मृति जागृत हो जाए, संसार का विस्मरण, भगवान का स्मरण, ये सबसे बड़ी कृपा है। जब भी मेरे मन विचार में थोड़ा परिवर्तन आया, मैं उपहास का कारक बना अपने मित्रों में, अपने परिवारजनों में। मेरे अपने बच्चे भी ये मजाक करने लगे कि कहीं अभी आज का एकांतिक पड़ेगा, पीछे वाले बैच में यही चर्चा हुई जो आप प्रश्न कर रहे हो ना, कि ये भाई, इस संसार में यदि तुम भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो तुम्हारी मजाक होगी, तुम्हारा उपहास होगा, तुम्हारी निंदा होगी। जैसे आप शुरू किए ना सतमार्ग, तो आपको दिखाई देने लगा कि परिवार के रिश्तेदार, यहां तक कि आपके बेटे भी उपहास कर रहे। अब आपका सोचो कैसा हृदय लगेगा। पर नहीं, आपको समझना मेरी भक्ति रंग ला रही। अगर भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो समझो भक्ति रंग ला रही। तो आपकी भक्ति रंग ला रही, आपको मुस्कुराना है, उदास नहीं होना है। हाँ, अगर आप ऐसे फिर गिर जाओगे, फिर तो गिर जाओगे बहुत बहुत। इसलिए हिम्मती बनो, हिम्मती बनो, बहुत हिम्मत की जरूरत है इसमें। निराश, आपकी तो भक्ति रंग ला रही, तो आपको तो अच्छा अनुभव होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। आप निगेटिव क्यों सोच रहे हैं कि मेरा उपहास हो रहा है? अरे भाई नहीं, ले ले, ये उपहास हो रहा है, आपकी भक्ति रंग ला रही है। देखो, गलत आचरण करो, आप देखो कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपका उपहास नहीं करेगा। लेकिन माला कंठी धारण करके भजन शुरू करो, भगवत आराधना करो, तो आपके ही लोग आपका उपहास करने, बड़ा भगत बनता है, ऐसा है वैसा है, क्या क्या नहीं बोलने लगेंगे। इसलिए किसी के बोलने से मत रुको। भगवान का सत्य मार्ग है, सच्चिदानंद मार्ग है, बिल्कुल हारने की जरूरत नहीं। अगर हमको ऐसे ऐसी बातें कही गई तो अब अंदर से आता है, टूटो नहीं, टूटो नहीं। एक शराबी का उपदेश हमें जीवन भर याद रहा है। वो यही कहता था, तिल तिल काटी गई मूर्ति कभी टूटी नहीं, तू बाबा जी बना कभी टूटना नहीं। हम उस समय बच्चे थे, वो जीवन भर रखा। मेरी पुत्री है, वो यहाँ से कहीं पढ़ने के लिए गया, उसे कुछ एक ऐसी दीक्षा उसको पकड़ा दीजिए जिससे वो आगे की तरफ। देखो, हम आपकी पुत्री की नहीं, सबकी पुत्र पुत्रियों के लिए प्रार्थना है कि ये जो आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी जहर फैला हुआ है, इससे बचा जाए। पहली बात तो अपने चरित्र को पावन रखा जाए। अगर चरित्र पावन नहीं है तो आपकी उन्नति की लालसाएं बाधा में पड़ जाएंगी। आजकल कोई सही मित्र मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दोस्त बन जाने वाले सैकड़ों तैयार हैं। तो हम अपने फ्रेंड का चयन बहुत सोच समझ करके करें। जो हमारे से सुख भोगने की लालसा रखता है वो फ्रेंड नहीं हो सकता। फ्रेंड वही होता है जो अपने को बलिदान करके सामने वाले को सुखी करना चाहे, जो अपने को मिटा करके दूसरे को सजाना चाहे, उसे दोस्त कहते। लेकिन आज के दोस्त दूसरे सामने वाले को मिटा के अपने को सुखी करना चाहते हैं। तो हमारे भाई बहनों से प्रार्थना है, पूरे भारत के, पूरे विश्व के, कि हमारी जो परंपरा रही है ये चरित्र पावन की रही है, चरित्र ना दूषित होने पावे। और दूसरी बात, कोई व्यसन हमारे जीवन में ना होने पावे, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री।
ये बात बिल्कुल समझ लो, हर व्यसन हमारे जीवन को नाश की तरफ ले जाएगा। जो भी जैसे आजकल स्कूलों में बच्चे ड्रग्स लेने लगे, धुआं फूंकने लगे, बीड़ी सिगरेट ले, कोई व्यसन ना करे, कोई चरित्रहीनता के आचरण न करे और भगवान का नाम स्मरण करता रहे, तो भगवान इस संसार से विजय निश्चित दिला देंगे और जो हमारी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। जब हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी तो हमारा स्मरण पवित्र रहेगा। स्मरण पवित्र रहेगा तो जो हम पढ़ेंगे हमें याद हो जाएगा, हम कभी फेल ही नहीं होंगे। जब हमारा चरित्रहीनता होती, नाना प्रकार के विषय घुस जाते हैं, तो हमारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इसलिए जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य नहीं कि हम नौकरी पेशा करके रुपया कमाएं, भोग भोगें और मर जाएं। जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, अध्यात्म पूर्वक जीना। तो इसलिए चरित्र पावन रखे, कोई व्यसन न करे, भगवत नाम की आराधना करे और माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा और उनकी सेवा में रहे। अगर इतना स्वीकार कर ले तो सब कुछ बन जाएगा, इतने से ही बन जाएगा। और आप कभी निराश मत होइएगा, मस्त रहिएगा। जैसे कोई आपका उपहास करे तो मुस्कुरा दिया और भगवान से प्रार्थना की कि इनको भी ज्ञान दीजिए, इनको भी विवेक दीजिए। हमें उनके प्रति द्वेष भाव नहीं करना है, द्वेष करने वालों के प्रति भी हमें मुस्कुरा के चलना है। ये साबित करना है कि भगवान का भक्त कितना मजबूत होता है, कितना पुष्ट होता है। हमें साबित करना पड़ेगा, हम भगवान के दास हैं तो हमें साबित करना। वो हमें मारे और हम उसका मंगल करेंगे, वो हमें गाली दे हम उसका मंगल करेंगे। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह। वो हमारा उपहास कर रहा है, हमें नीचा दिखाना चाहता है, और हम हाथ जोड़कर उससे बात करेंगे। हमारी और संसारिकता में अंतर है, क्योंकि हम साधु मार्ग के, हम भगवत मार्ग के पथिक है। तो साधु का मतलब केवल भेष से नहीं, स्थिति से। इसलिए आप प्रसन्न रहिएगा। शैलेंद्र कुमार जी। राधे राधे। परम आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में चरण स्पर्श। महाराज जी, ईश्वर ने जो भी कुछ दिया उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और दिनांक पिछले दिसंबर की को आपसे मिले और उपदेश आपने मेरे जीवन में दिया, उससे काफी बदलाव आ गया और संतोष रूपी धन की प्राप्ति हुई। बस महाराज जी, एक ही आशीर्वाद की अभिलाषा है कि मन में कभी भी किसी प्रकार का विकार जन्म ना ले और शेष जीवन सत्कर्म में बीते। आप इसके लिए मार्गदर्शन करें। हाँ देखो, मन जो है, अगर कह दें हम कि आज के बाद मन हमारा कभी विकार में नहीं जाएगा, तो झूठ हो जाएगा। क्योंकि इसका स्वभाव है मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अगर हम मन में नाम चलाने लगे तो गारंटी से कह सकते हैं कि मन विकारों में नहीं जाएगा। बस पकड़ लो, अब नाम पकड़ लो, जो आपको नाम प्रिय हो। गुरु जी, आपकी छवि हर समय आपको रहती है, आधा राधा के। बस इससे सब ठीक हो जाएगा। बस इतना, नाम पहारू दिवसलिस और ध्यान तुम्हार कपाट। नाम पहारू, अगर नाम का पहरा चल रहा है और इष्ट या गुरु का ध्यान है तो माया परास्त नहीं कर सकती, फिर तो विजयी हो जाओगे। रात को अगर नींद नहीं आती तो आपका नाम, और वो एक आप बताए हैं श्री कृष्णाय वासुदेव, उसको जाप करता हूँ 5-7 दफे पढ़े, बड़ा कम से कम पता नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। खूब चलते रहिए और अपने अनुभव को छुपाते रहिए। और ये जो हाथ में आपके टेटू है ना, ये जो टेटू, इसको पूरा काला करवा दीजिए। क्योंकि इसमें जो राधा कृष्ण नाम लिखा है ना, इससे जो नहाने के समय जल गिरेगा वो शरीर में गिरेगा, पैरों में जाएगा। तो ये वही नाम है जिसके बल से हम गरज रहे हैं, ये वही नाम है जिसका हम चरणामृत पीते सिंहासन में विराजमान। तो इसको जब उसके पास जाओगे ना, तो इसे फूल रूप कर दे, मतलब ऐसे आकृति कोई दे दे, फूल रूप कर दे, जिससे ये राधा कृष्ण जो लिखा हुआ है ये अंतर ध्यान हो जाए। इसको फूल रूप करवा दीजिए ऐसे का जी। सुमित पटेल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, प्रभु का प्रेम पाने के लिए सबसे बड़ा सहयोगी व सबसे बड़ा बाधक क्या है? सबसे बड़ा सहयोगी भगवत प्रेमी महात्मा है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। यदि महापुरुषों का संग न मिले तो फिर भगवत प्रेम हो ही नहीं सकता। किसी को भी भगवत प्रेम आज तक प्राप्त हुआ है तो महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। कोई भी अगर थोड़ा भी परमार्थ में चला है तो किसी न किसी संत का संग प्राप्त हुआ है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान का संग करने वाले उद्धव जी, परम ज्ञानी उद्धव जी, भगवान के मित्र उद्धव जी,
भगवान के मंत्री उद्धव जी, बृहस्पति शिष्य उद्धव जी, लेकिन भगवान के प्रेम को नहीं जानते थे। जब प्रेमी गोपिकाओं की चरण धूलि माथे पे लगी और वृंदावन आके उनके आंसुओं को देखा, तब उनको अपना ज्ञान सब फीका लगा और कहा वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि बन जाऊं जिनसे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि माथे पे लगे और मैं भी प्रेमी बन जाऊं। तो बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के प्रेम नहीं होता। और सबसे बड़ी बाधा देवर्षि नारद जी ने कहा है, कस्तरति मायाम, माया से कौन तर सकता है, कौन तर सकता है? तो बोले यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते। संगास त्यजति, महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, और संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग करता है। हमारे देखने की वृत्ति कुसंग में ना हो, बोलने की वृत्ति कुसंग में ना हो, हमारे विचार में कुसंग ना हो, हमारे आचरण में कुसंग ना हो। अभी महापुरुषों का संग मिल जाएगा तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। बड़ा प्रभाव कुसंग का पड़ता है। जो हम दृश्य देखते हैं, अगर वो कुसंग का हुआ, गंदा हुआ, तो प्रभाव पड़ जाएगा। देखो, एक महात्मा सौभरी जी यमुना में निर्विघ्न भजन करने के लिए जल को स्तंभित करके भजन कर रहे हैं, और एक मछली का मैथुन देखा तो 50 ब्याह किए। एक दृश्य ने अजामिल को भ्रष्ट कर दिया। वो अपने पिता के लिए जंगल से लकड़ी लाने गया था यज्ञ के लिए। वहां देखा एक वैश्या और व्यभिचारी पुरुष। बस वो दृश्य देखते ही उसके दिमाग में पागलपन छा गया। सब धर्म भ्रष्ट होके वैश्यागामी, वैश्या के पास ही रहने लगा, सब संपत्ति दे दी। एक दृश्य ने नष्ट कर दिया। श्रवणेंद्री से गंदी बात सुनना, गलत प्रपंच की बात सुनना, विचार में गलत बात रखना, क्रियाओं में गलत, ये सबसे ज्यादा भगवत भक्ति में नाश भाव है। कुसंग सबसे बड़ा, और सत्संग भगवत प्रेमी महात्माओं का ये प्रेम प्रदान करने वाला है। देवर्षि नारद जी के बल यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, यो संगास त्यजति, जो अन्य सब संगों का त्याग कर देता है, जो कुसंग के अंतर्गत आते हैं, यो निर्ममो भवति, जो कहीं भी ममता नहीं रखता, एकमात्र भगवान के चरणारविंद के सिवा कहीं ममता नहीं रखता, वो इस संसार समुद्र से पार हो जाता है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए दो बातें सुदृढ़, महापुरुषों का संग, और उनके संग का मतलब है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। जैसे नाम जप करो, लीला गुणगान करो, ठाकुर सेवा करो, ऐसे ऐसे आचरण करो, ऐसे ना करो, ये उनका संग माना जाएगा। संग का मतलब केवल पास बैठ जाना नहीं है, उनकी बात को मानना और कुसंग का त्याग कर देना। कुसंग किसे कहते हैं? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से हमारा मन चंचल होकर भोगों में चला जाए, प्रभु का स्मरण छोड़ दे, उसे कुसंग कहते हैं। और सत्संग किसे कहते हैं? जिनके संग से हमारे मन का संसार की तरफ जाने का स्वभाव हटकर प्रभु की तरफ जाने लगे, हमारे गलत आदतें छूटने लगे, समझ लो महात्मा का संग हो गया। सत्संग का मतलब है कुसंग का त्याग करके भगवत मार्ग में चल देना। जैसे बहुत से सत्संग सुनकर शराब, मांस, गंदे आचरण छोड़ करके फिर वो मिलते हैं कि हमें 6 महीना हो गए छोड़े हुए, हमने सत्संग सुना। तो सत्संग वाणी जो ही कान में पड़ी तो आपका परिवर्तन कर देगी। तो उससे भी ज्यादा प्रभाव कुसंग का है। 6 महीना सत्संग और 6 घंटा कुसंग, क्योंकि सत्संग हम जन्म जन्मांतर से करते नहीं आ रहे, कुसंग करते आ रहे हैं। तो कुसंग का अभ्यास बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए कुसंग का त्याग और सत्संग का सेवन, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। अनुज शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चेतना और साधना किसे कहते हैं? देखो, चैतन्य तो आत्म स्वरूप है और उसी को जानना साधना कहते हैं। साधना का सीधा अर्थ है साधना। साध माने चाह, चाह ना रह जाना ही, अचाह स्थिति आत्मा की है। जा ही न चाहिए कवहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुर और निजगे। चेतना चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति आत्मा, और उसी की प्राप्ति करना साधना। और हमें जो साधना करनी है, इच्छा रहित होना। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति
न कांक्षति, न कोई चाह रह जाए न कोई सोच रह जाए, एकमात्र श्री भगवान, एकमात्र आत्मस्वरूप में। तो साधना का तात्पर्य भगवत प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं उसमें चलना, और चैतन्यता का, चेतन का तात्पर्य है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। बताया गया चेतन कौन है? आत्मा। और उसकी प्राप्ति करने के लिए जो साधन बताए गए उसे साधना कहते हैं। और साधना का सीधा अर्थ है किसी भी भोग की इच्छा ना रह जाना। जब तक इच्छा है तब तक साधना में बाधा है। और सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो वो अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जितनी कामनाएं हैं सब शरीर को लेके हैं, स्वरूप को, आत्मा को लेकर के नहीं है। शरीर का राग छूटे तो कामना रहित हो गया, इसी बात की साधना है। साधना चाह नहीं। बोले हमारी बड़ी साध पूरी हो गई, लोग कहते हैं ना साध माने चाह पूरी हो गई। और साधना चाहना, चाह ना रह जाए, और साधना माने चाहना, चाहना प्रभु की प्राप्ति। साधना का मतलब है चाहना, प्रभु की प्राप्ति हो जाना, संसार की भोगों की चाह ना रह जाना, इसी का नाम साधना है। अपनी इंद्रियों को साधना, अपने मन को साधना, इंद्रिय मन को प्रभु में लगा देना, इसी का नाम साधना है। हृदय में कोई चाह ना रह जाना, इसी का नाम साधना है। प्रभु की चाह में भर जाना, कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु की स्मृति में मैं डूबूंगा, कब प्रभु के लिए मैं रोऊंगा, इसी का नाम साधना है। शास्त्र के अनुसार चलना, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना, इसी का नाम साधना है। प्रभात दीक्षित जी फतेहपुर से। राधे राधे प्रभु, सादर प्रणाम। महाराज जी, शास्त्र एवं गुरु कब फल देते हैं? जब अहंकार त्याग कर उनकी आज्ञा पे समर्पित हो जाते हैं। जब अहंकार त्याग कर उनकी आज्ञा में समर्पित हो जाते हैं, तो चाहे वो संत हो या शास्त्र हो, वो फलीभूत हो जाते हैं। जब अहंकार करके मनमानी आचरण करते हैं तो शास्त्र स्वाध्याय निष्फल, संत सेवन निष्फल। वो संत संग करे, कहते नहीं कि दीपक तरे अंधेरा, उनके समीप हो आप और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप में प्रकाश नहीं होगा, आप अंधेरे पे रहेंगे। और आप 100 कोस दूर हो लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करते हो, आप में फल प्रकाशित हो जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, आप 10-10, 20-20 अध्याय भागवत के पढ़ रहे हो, लेकिन एक भी बात नहीं मान रहे, मनमानी आचरण कर रहे हो, तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। जो फल प्रकाशित होता है वो उसके अनुसार चलने पे होता है। समझ पा रहे आप? अहंकार त्याग करके संत और शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलने पर निश्चित फल की प्राप्ति होती है। अहंकारी मनमानी आचरण करने वाला कुछ भी करे वो सत्य फल को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनमानी आचरण हो रहा है। जैसे चलनी में गाय को दुहे तो दूध पीने को नहीं मिलेगा, चलने में गैया दुहे और दोष दयु को दे, और हरि गुरु कहो न माने, शास्त्र दो के ही है, या तो हरि बोल रहे हैं या कोई महापुरुष बोल रहा है, तो हरि और गुरु कहो न माने तो अपनो ही फल ले। उसका जीवन ऐसे होगा जैसे चलनी में कोई गाय दुहे, चलनी में गाय दुहने पर एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, संत संग कर रहा है, पर मनमानी आचरण कर रहा है अहंकार के कारण, तो उसको फल की अनुभूति नहीं होगी। जैसे अभी कुछ समय पहले ही एक आए बताया कि 40 साल से हम गीता अध्ययन कर रहे हैं, गीता का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन जब से हम सत्संग सुना आपका तो मुझे अनुभव हुआ कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो कम से कम भगवान की इतनी कृपा है कि सत्य बात तो समझ में आ रही उनकी कि मुझे कुछ अनुभव, तो ऐसा क्यों, अनुभव में क्यों नहीं आया? उनका प्रश्न यही था कि अनुभव में क्यों? तो अनुभव में इसीलिए है कि आप शास्त्र तो बोल रहे हैं, दूसरे को सुना रहे हैं, लेकिन कोई न कोई छेद है। इनसे कहा अगर हम उनकी आज्ञा के अनुसार गीता की नहीं चलते, भागवत के अनुसार नहीं चलते, संत महापुरुषों के अनुसार नहीं चलते, तो हम फल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे बिहारी जी जाना है इधर और आप दौड़ लगा दो छठी करा की तरफ, और आप दूसरे से कहो कि मैं बिहारी जी को प्राप्त करके ही रहूंगा, देखते हम खूब दौड़ लगाएंगे, तो जितना दौड़ लगाओगे आप दूरी बनाते चले जाओगे अहंकार के कारण। और अगर मान जाते तो अगर आराम आराम से लेट के चलो इधर, तो एक कदम भी चलोगे या एक बार लेट जाओगे तो बिहारी जी की नजदीकी बढ़ती चली जाएगी। तो शास्त्र और सदगुरु की आज्ञा का पालन भगवान की नजदीकी है।
और उनकी आज्ञा के विरुद्ध दौड़ लगा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पर विपरीत दिशा में जा रहे हो, इसलिए फल की अनुभूति नहीं होगी। महाराज जी, आत्म अवलोकन के मानक क्या हैं? आत्म अवलोकन के मानक क्या हैं, उसके हाँ, मापदंड? बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। हम आत्म तत्व को, अपने स्वरूप को, बोध को प्राप्त हो रहे हैं, भगवान को प्राप्त हो रहे हैं, इसके लक्षण क्या हैं? तो बोले निर्माण पहला लक्षण है। उसका मान भाव नष्ट हो जाएगा, उसमें मान प्रियता नहीं रहेगी। प्रणाम, नमस्कार, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये उसको अच्छी नहीं लगेगी। सबसे पहला लक्षण है। क्योंकि कंचन और कामिनी, इन दो पर विजय प्राप्त करने वाला ही आत्मस्वरूप या भगवान की प्राप्ति की। तो ये तीसरे में फंस जाता है, मान में। जो मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, जो इनका त्यागी है। क्योंकि इनका त्यागी नहीं तो चर्चा नहीं, फिर क्योंकि इनका त्यागी नहीं तो आत्मवान या भगवत भक्त ही नहीं है, वो तो पाखंड है। जो कंचन कामिनी में लिप्त है वो वो तो विषयी पुरुष है, चाहे जितना बड़ा जो कुछ वेश बनाए हो, वो स्वांग, नौटंकी, नाटक, पाखंड, दम्भ है। लेकिन जो इनका त्यागी हो जाता है, फिर एक बहुत बड़ी जोर की खाई है कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति। बोले निर्माण, जो मान रहित है। ये पहला लक्षण है कि ये भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका या भगवत प्राप्त है। ये आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करने के योग्य हो गया या आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त है। पहला है निर्माण, मान रहित हो जाना। क्योंकि देहाभिमान का नाश हो चुका है, तो अब चाहे एक आदमी उसके माथे पर चंदन लगावे और दूसरा गाल पे थप्पड़ मार दे, उसकी दृष्टि में दोनों के लिए बराबर भाव होगा, ना किसी उसके प्रति राग होगा ना उसके प्रति द्वेष होगा। निर्माण। फिर अमोहा, किसी से उसका मोह नहीं होगा, ना अपने शरीर से और ना किसी शरीर संबंधी से। क्रियाएं सब ऐसे होंगी व्यवहार की, लेकिन मोह नहीं होगा अंदर का। कि वो बिछुड़ गया तो उसके लिए रोना, पश्चाताप, शोक करना, ये नहीं होगा। मोह रहित है, किसी से ममता नहीं, किसी से मोह नहीं, सब में भगवत स्वरूप देखना, अमोह स्थिति। अगर समझ पा रहे हो, किसी से मोह नहीं, अपने भी शरीर से मोह नहीं, नष्ट हो जाए या स्वस्थ बना रहे। वो जो भगवत प्राप्त है, तो ना मान और ना मोह, निर्माण, अमोहा और जित संग दोषा। उस महापुरुष को किसी का भी विषय का संग परास्त नहीं कर सकता। जैसे काम संबंधी संग हो जाए तो वो नहीं परास्त होगा, धन संबंधी संग हो जाए तो लुभायमान नहीं होगा, कुसंग हो जाए बहिर्मुख पुरुषों का, निंदा कोई करे नाना प्रकार, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार के संग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जित संग दोषा, वो संग दोष से रहित है, वो जीता हुआ पुरुष है। अध्यात्म नित्या, क्योंकि हर समय वो आत्मस्वरूप में रहता है, वो देह भाव में नहीं रहता है। अध्यात्म नित्या। और विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं जिसकी शांत हो चुकी हैं। और द्वंद्व विमुक्ता, शत्रु मित्र, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, समान स्थिति को प्राप्त होगा। सुख दुख संगई, सुख और दुख में समान स्थिति है। बोले ऐसा अमूढ़ पुरुष, मतलब ज्ञानवान, वो परम पद का अधिकारी हो चुका है। वो आत्मबोध को प्राप्त हो रहा है, भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गया है या भगवत साक्षात्कार हो गया। ये लक्षण जिनमें पाए जाएं, मान रहित, मोह रहित, संग दोष रहित, स्वरूप में स्थिति, और कभी भी किसी भी तरह की कोई कामना नहीं, किसी भी द्वंद्व से कोई भी हृदय में हलचल नहीं, सुख दुख में समान भाव। गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यम तत्, वो परम पद, अव्यय पद का अधिकारी हो गया। वो आत्म स्वरूप में स्थित, वो भगवत प्राप्त महात्मा हो गया। समझ पा रहे आप जी? सुदेश कुमार जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं आध्यात्मिक मार्ग में पिछले 40 वर्ष से लगा हुआ हूँ। लगभग 50 वर्ष तक गीता का प्रचार किया। मैंने 13-14 साल तक बड़ी एकाग्रता से सत्संग किया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि लगातार प्रयासरत रहने पर भी देहाभिमान चरम सीमा पर है, और ऐसा लगता है कि जो अवस्था 40 साल पहले थी वो भी वही आज है। आपके कांतिक वार्तालाप में आपने बताया था कि देहाभिमान प्रकट गुरु की कृपा से ही जाता है। अब मैं आपकी शरण में हूँ महाराज जी, आपको गुरु रूप में देख रहा हूँ। महाराज जी, मेरा नाम जब जितना जोर का नाम अंदर से सुमिरन चलेगा, तो ये झूठा जो शरीर का खेल है, संसार का खेल, जब तक ये सत्य भाषित होता रहेगा तब तक ज्ञान कैसा, तब तक भक्ति कैसी। तो नाम जप में शिथिलता रही है। देखो, हम आपको बताएं, गीता जी कंठस्थ कर लेना और गीता जी का प्रचार करना,
ये दो बातें अलग हैं। और गीता जी को पीना, आचरण में उतारना, वैसे चलना, ये बात अलग है। देहाध्यास का नाश गीता जी के पीने से होगा। गीता अमृत का पान करोगे तो पान करना बड़ा कठिन है। दूसरे को उपदेश दे देना सरल है, कंठस्थ करके सुना देना सरल है, लेकिन आचरण में उतारना बहुत कठिन है। अगर हम एक श्लोक उतार लें तो भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। अब इतना समय हो गया 40 वर्ष, और आपका खुद का अनुभव कह रहा है कि देहाभिमान गलित नहीं हुआ। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने कहा, जिसका देहाभिमान गलित नहीं हुआ उसे अध्यात्म में अभी वो बात नहीं मिली जिसके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। क्योंकि देहाभिमान जितना गलित होता है उतना ही भक्ति का रंग प्रकाशित होता है। देह भाव ही तो जन्म मरण का हेतु है। तो देह ने हमें थोड़ी पकड़ रखा है, हमने देह को पकड़ रखा है। बंदियों कीर मरकट की नाई, जैसे तोता नलिनी को ऐसे पकड़े है, अगर छोड़ दे तो उड़ जाए, पर वो सोचता है, नलिनी का मतलब समझते हैं ना, जिसे पंखा घुमाया जाता है, वो पोला अगर रस्सी में डाल दिया गया, उसमें दाना चिपका दिया गया चिपकाने वाले पदार्थ से, तो तोता के ऐसे बैठा, जो बैठा सो घूम गया। अब वो पूरा हिलक गया। अब सोचता है मुझे पकड़ लिया गया, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, और अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए। ऐसे ही हम फंसे कि अगर देह भाव छूट गया तो सुख कहां, क्योंकि सुख तो इसी देह से मिलता है। और जबकि सुख भगवान के चिंतन से मिलता है, ना कि शरीर चिंतन से। सुख मिलता है जो हमारी शरीर की स्मृति भूल जाए भगवान की स्मृति में। जैसे आप दिन भर कुछ भी खाते पीते क्रिया करते रहो, लेकिन आपको जो सुखानुभूति नींद में मिलेगी वो किसी में नहीं मिलेगी। अगर नींद ना आवे तो सब कुछ खान पान होते हुए भी आप विक्षिप्त हो जाओगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन नींद ना आवे तो आप देखो कैसा। तो नींद का सुख सर्वोपरि वहां हुआ कि नहीं, हर सुख। तो नींद में सुख क्या है, संसार को भूल जाना। 5 घंटे 6 घंटे संसार को भूल गए तो आप एकदम फ्रेश हो गए, आपकी इंद्रियां बलवान हो गई, आपको चैतन्यता मिली। अगर जागृत अवस्था में 1 घंटा के लिए भगवान को भूल जाओ और माया में रत हो जाओ तो कितना क्लेश अशांति है। और अगर 1 घंटा के लिए माया को भूल जाओ और भगवान में रत हो जाओ तो समाधि में स्थित हो गए। भाई यही 2 क्षेत्र हैं। हर समय हमारा चिंतन माया घसीटती है, इस चिंतन को मोड़कर भगवान में हम इसे स्थित कर दे तो हम भक्त, और माया में स्थित है तो संसारी। बस इतना अंतर है। सब शास्त्रों का सार ये है कि भगवान का सतत स्मरण और माया का विस्मरण, यही सब शास्त्रों का सार है। पर देख लो स्मरण क्या होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान राग सामग्री भोग, यही हमें से। भगवान का चिंतन तो करना कठिन है, तो समय व्यतीत करना भगवान की आराधना का फल नहीं है। कि जैसे हमारा 50 वर्ष व्यतीत हो गया तो 50 वर्ष में अगर एक भी छेद रहा तो वो जितना हमने समेटा वो सब बह गया, अनुभव तो हुआ नहीं। तो अगर हम एक एक बूंद डालें और छेद बंद कर दें तो एक दिन तो भर ही जाएगा ना। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि होती रही। जो त्रुटियां हुई हैं ईमानदारी से वो आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो। जिससे भी जो त्रुटि होती है उसको पता है, वो बहानेबाजी से भले छुपाना चाहे, लेकिन जैसे हमसे जो गलती जीवन में हुई क्या हमको पता नहीं कि हमने अमुक जगह त्रुटि की, हमने अमुक जगह गलती की, ऐसे सबको पता है। अगर उन जानी हुई गलतियों को हम रोक दें तो अभी हमारे आनंद का सिंधु उमड़ने लगे। पर हम जानते हैं गलती, पर हमें पता है कि इस गलती में सुख है, इसलिए हम नहीं छोड़ पाते। चाहे व्यसन हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे कोई गंदी बात हो, चाहे कोई गंदा चिंतन हो, तो ये संसार में जो हमारा चिंतन जा रहा है उसका एक मूल कारण सुख, सुख मिलेगा, बस एक कारण है। आप देख लीजिए, अगर ये आंतरिक बातें ठीक कर ली जाएं तो पूरी गीता जी को आप पढ़ करके देखिए, कहीं भी कुछ मांग नहीं है, कहीं कोई मांग नहीं है। एक मांग भगवान की है केवल। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए मंदिर बनवाओ, मेरे लिए आप ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा करो। गीता में भगवान कह रहे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। भगवान की मांग है कि मेरे में मन बुद्धि लगा दो,
तो मेरे में ही निवास करोगे। मन मना भो मद भक्तो माद्याजी मामनो। भगवान घुमा घुमा करके बहुत जगह वर्णन किया। कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। कह रहे दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता। कहीं भी एक पैसे वाली बात भगवान ने नहीं की है। भगवान की प्राप्ति में पैसे की जरूरत नहीं है। अध्यात्म की प्राप्ति में पैसे की जरूरत नहीं है। अध्यात्म सुख जिसको प्राप्त है उसे पैसे की जरूरत नहीं है, सांसारिक भोगों की जरूरत नहीं। हम कहीं उल्टा हो गए हैं। हम सुख का हेतु रुपया समझ रहे हैं, सुख का हेतु यश कीर्ति समझ रहे हैं, सुख का हेतु हम कहीं भोग समझ रहे हैं, और बात हम गीता जी की कर रहे हैं। तो गीता जी का जो भाव है वो हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। एक श्लोक परम पद प्राप्त करा देगा गीता जी का, एक श्लोक आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। गीता जी का कोई एक श्लोक जीवन में आदर्श बना लो कि हमने तो ये श्लोक पकड़ा है। जैसे जब हम बाल्यावस्था से चले तो समस्याएं होती है ना संसार में। अब जैसे गंगा किनारे घूम रहे, कब भोजन मिला ना मिला, संसार का तो बड़ा विचित्र स्वरूप। तो ये 2 श्लोक हमने जीवन में रखे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समान भाव से। हमने जीवन में 2 श्लोक रखे कि जो किसी भी तरह से किसी भी दुख में व्यथित नहीं होता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कलमते। वो धैर्यवान पुरुष जो सुख दुख में समान भाव रखता है अमृत पद का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, ये दुख सुख आने जाने वाले हैं, ये अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली है, इनको सह जाओ। सह जाने से तुम महान बन जाओगे। 2 जहां कष्ट पड़ता, जहां विपरीतता आती, 2 श्लोक वो आगे बढ़। जहां हमें कष्ट होता था हम गुनगुनाने लगते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। इनको सह जा अर्जुन, सह जा। ये आने जाने वाले हैं, ये टिकाऊ नहीं है, ये अभी आए हैं अभी चले जाएंगे। शांत भगवत स्मरण परायण रहो। तो हमें लगता है हमारी जो त्रुटियां हैं उनको हम जानते हैं, जो जानने में आने वाली त्रुटियां हैं उनको त्याग दें तो गीता भागवत संतों का उपदेश हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। जो अगर त्रुटियां बनी रहें तो जैसे हम छेद वाले पात्र में गाय दुहें तो वो दूध सब बाहर ही निकल जाएगा, अंतर में हमें पुष्टता प्रदान करने वाला नहीं बन पाएगा। इसलिए हम खुद सावधान हो। देखो संत महात्मा शास्त्र उद्धार करने का उपाय बताएंगे, लेकिन चलना आपको होगा। आप ना चलो तो कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। तो अब तक जो गलती हुई उनको देख लो आप, और उनको हटा के एक शब्द में आप आ जाओ, निरंतर नाम जप। क्योंकि अब अवस्था भी वृद्धा, निरंतर नाम जप। तो आखिरी श्वास जो भी होगी उसमें नाम चल रहा है तो भगवत प्राप्ति पक्की। जैसे हमारा अभी बोला राधा हमारे प्राण निकल गए तो हमें भगवत प्राप्ति पक्की। ये पक्का समझ लो। आखिरी श्वास जब हमारी भी होगी, अगर हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं नाम का, तो नाम चल रहा होगा तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देहाभिमान रहे और चाहे देहाभिमान चला जाए, अब हमसे इससे मतलब नहीं। अब हमको एक बात पकड़नी है कि नाम ना छूटे, और जहां नाम में स्मृति रही तो देह भाव पहले अब खत्म हो जाएगा। देह का चिंतन होना ही देह भाव को पुष्ट करना है, और भगवत चिंतन होना ही देह भाव को नष्ट करना है। तो अब आप चिंतन पर ध्यान दीजिए। निरंतर जो नाम प्रिय हो आपको, उस नाम को निरंतर जपिए। अमितेश श्रीवास्तव जी लखनऊ से। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक टीवी पत्रकार हूँ। पिछले अभी तक की जिंदगी में मैंने दया भाव स्नेह रखते हुए लोगों की हर संभव मदद की है, मगर वर्तमान दुनिया को देखते हुए अब मन में बार बार वैराग्य जीवन जीने का ख्याल आता है। संसारिक मोह माया की दुनिया से निकलकर दिल बार बार ऐसा करता है कि वैराग्य। हाँ, क्योंकि अंतिम भूख जो हमारी है वो उसकी पूर्ति भगवत प्राप्ति में ही होगी। जगत के कोई भी भोग भोग लो, कुछ भी कर लो, मन को विश्राम नहीं मिलेगा। कल जहाँ आप बैठे हैं, एक बैठे थे तो उन्होंने कहा मेरे हृदय में थी कि मैं कोई उच्च पद प्राप्त करूं, फिर मैं शांत हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे पास सब सुख सुविधाएं होंगी। मैं उच्च पद को भी प्राप्त हुआ। वर्तमान में मैं उच्च पद में हूं, हर भोग सामग्री पर, फिर भी अशांत हूं। ये कब शांति मिलेगी? क्योंकि मैंने सोचा था मैं पदाधिकारी बन जाऊंगा, भोग सामग्री मिलेगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हुआ। आज मैं हूं, सब कुछ वो है, लेकिन फिर भी अशांत हो। तो हम कहा और कोई पद सोच लो।
कि भाई ये पद मिलेगा तो शायद शांति मिल जाए, तो हम तुम्हें ब्रह्मा के पद तक की बात कह रहे हैं। हाँ, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। जब तक भगवान का नाम जप नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तो इसीलिए भगवान ने उनको यहाँ बुलाया कि आप इस बात को समझो, ये सब करो जो कर रहे हो, और इसी कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, और नाम जप करो, शांति न मिल जाए तो हमें बताना। तो वैराग्य का मतलब बाबा जी बनकर कहीं गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। तो कहते आप क्यों बन गए? मेरे भाग्य में लिखा था, बचपन से मेरे भाग्य में लिखा था। लेकिन बात है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको वो मार्ग चलना है, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं, वो मार्ग चलना है। जैसे बाबा जी का मतलब हम वेश परिवर्तन को समझ लेते हैं, नहीं, उद्देश्य परिवर्तन होना चाहिए। आप ऐसे ही पैंट शर्ट में हो और आप नाम जप कर रहे हो और संसार को भगवान का स्वरूप मान करके सेवा कर रहे हो, तो आपको वहीं भगवान मिल जाएंगे, किसी से राग ही नहीं रह जाएगा। जैसे आपको अभी भाव आया है, ऐसे ये स्थिति जहां दृढ़ हो गई तो व्यवहार सब करोगे, लेकिन राग नहीं किसी से। जब राग नहीं तो द्वेष नहीं, और राग द्वेष नहीं तो जीवन मुक्त हो गए। तो भागने की कहीं जरूरत नहीं। आज अब कलिकाल चल रहा है, अब भागने की जरूरत नहीं है। अब जो पहले था कि गुफाएं थी, वृक्ष थे, आप कहां जाओगे विश्व में जहां जहां एकांत समझते हो कि ये एकांत, वहां असत पुरुषों का वास हो गया है, असत पुरुषों का वास हो गया है। बहुत मतलब भयावह समय है, भगवान के मार्ग में चलने के लिए भयावह समय है। आप सच्चाई से चलोगे, सैकड़ों विरोधी खड़े हो जाएंगे, सैकड़ों गाली देने वाले खड़े हो जाएंगे। बड़ा विचित्र संसार है। आप ऐसे ही वेश में भजन कर ले जाओ तो निकल जाओगे, और अगर कंठियों माला और तिलक डाल के तो चार लोग तुम्हें कहेंगे, देखो, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। इसीलिए हम कह रहे गुप्त रहो, और गुप्त से जैसे आया भाव ऐसे भजन करो और भगवान का चिंतन करो, किसी का अहित मत करो। लेकिन ये मत सोचो कि किसी का हम हित करेंगे और वो हमारी जय जयकार करेगा, कभी नहीं। आज का समय ऐसा है बिच्छू वाला। काशी में घाट में एक बिच्छू बही चली जा रही थी, एक महात्मा निकालने लगे, बड़ी जोर डंक मारा, फिर गिर गई, फिर उठाया, फिर डंक मारा। तो एक आदमी कहता, पागल हो बाबा जी, क्यों निकाल रहे हो जब तुम्हें मार रहे? तो बोले, उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है उसको बचाना। विजय हमारे स्वभाव की होगी, मैं उसको निकाल के रखूंगा, और निकाल दिया। तो ऐसे परोपकार करो कि तुम करोगे परोपकार, तुम्हारी होगी निंदा, पर तुम्हें सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। भगवान से चित्त जुड़ा हो तो आनंद ही आनंद है। आप ये बस इतना समझ लो, हर दुख में, हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद। ये संसार मानने वाला नहीं। आप चाहे जितना तप करो, चाहे जितना आप कष्ट सहकर दूसरों को सुख दो, ये निंदा ही करेगा, ये अपमान ही करेगा। अगर 100 में 80 आपको प्रणाम करेंगे तो 20 आपको गाली देंगे। इतनी तो जगह बना के चलो कि 20 की गाली सुनना है हमको। अच्छे मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे चलने पे, बुरे मार्ग में तो भगवान जाने, अच्छे मार्ग में चलने पर 20 की गाली सुननी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत समझना पड़ेगा। भक्त से कोई मित्रता करके उसको सहयोग दे, ऐसी आशा कम रखो कि आप जैसे भक्ति करो, भाई धन्य भाग आपके, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपके तो चरण छूने का मन होता है, भाई चलो आपके भाग्य। ऐसा नहीं कोई कहेगा। आपको उपहास करके, निंदा करके, आपको मार्ग से गिराने वाली बात कहेगा, ऊपर चढ़ाने वाली बात नहीं करेगा। बड़ा संसार विचित्र है, हाँ, बहुत विचित्र संसार है। तो खूब धैर्य पूर्वक चलो। इस संसार में आशा मत रखो कि कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, कोई राग करेगा। हाँ, तो खूब नाम जप करो, गुप्त रूप से रहो, भगत हो ऐसा प्रकाशित मत करो, अंदर से खूब नाम जप करो, और संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल जल में रहता है, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। पर है बहुत कठिन। हम आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान का मार्ग है बहुत कठिन, क्योंकि इसमें कोई सहयोगी नहीं मिलता। तो ये विरोध क्या करता है, हम लोगों के झंडे को फहराने का डंडे का काम करता है। जैसे डंडा जितना जोर का मजबूत और लंबा हुआ, उतना ही झंडा ऊंचे फहराएगा। ऐसे ये विरोधी लोग भगवान की कृपा से ये डंडे का काम करते हैं और भगत का झंडा फहराता है। अरे जबाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुक ले पाएगा। प्रहलाद जी को कितना मारने की कोशिश की हिरण्यकश्यप ने, लेकिन बाल भी बांका नहीं कर पाया।
विरोध जो है वो अपना स्वरूप धारण ही करता है भक्तों के जीवन में। तो किसी को भी अगर सच्चाई से चलना है तो देख लेना, विरोध आपका होगा। जब भक्ति रंग लाएगी तो विरोध जरूर होगा, उसी को सह जाओ तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन विरोध में फिर फिसल जाओगे। आज आपको सत्य कहते हैं, सत्य मार्ग पर सत्यता से चलने वाले को संसार जीने नहीं देता है बच्चा। और असत्य मार्ग चलो, रसगुल्ला खाओ, झूठी गवाही देने जाओ, आपको खूब पेड़ा बर्फी खवाएंगे, जेब गरम करेंगे, और सत्य बोलने जाओगे तो पीट के भगाने वाली कोशिश हो जाएगी। ऐसे पूरे संसार का दृश्य है। अगर आप भगवान के मार्ग में चलोगे तो आज का सत्संग अगर सुना हो, तुकाराम जी की वाणी से सत्संग, कि भगवान के मार्ग में चलने पर कष्ट जरूर है पर आगे चलकर महासुख है। वर्तमान में तो कष्ट, इसलिए कष्ट से डरना नहीं। थोड़ी यात्रा कष्ट की है, संसार की टोटल यात्रा कष्ट की है, और भगवान में थोड़ी यात्रा कष्ट की, इसके बाद आनंद ही आनंद है। संसार में आनंद का तो नाम नहीं, क्लेश ही क्लेश है। इसलिए एक बार थोड़ा कष्ट सहकर हिम्मत करके भगवान की तरफ चल दो। ये मत देखो कि कोई प्रशंसा कर रहा है या निंदा कर रहा है। अब तो चाहे गाली दो और चाहे आप प्रशंसा करो, अब हरि से प्रीति लगा बैठे तो लगा बैठे, अब क्या किसी की सुनना। जब ऐसी मस्ती से चलोगे तो निकल जाओगे। अगर देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं है तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। कमाने लायक हो, किसी के भोग लायक हो तो यार कहे जाओगे, अरे कैसे यार जान की ताकत लगा देंगे। और जिस दिन ये पता चला कि ये जेब खाली हमारे काम लायक ले, तो आपसे अगर गली में आते नजर आएला वो मोड़ लेगा, अपने आप को मोड़ लेगा।